फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी को स्टॉप लॉस ने बहुत ही परेशान किया। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर आप ट्रेड करोगे मार्केट में तो आपका स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस कम हो जाएगा। हंट नहीं हो गया ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट में ऐसा कोई है ही नहीं जिसका स्टॉप लॉस हंट नहीं हो सकता है। समझ लीजिए, आप यहाँ पे इस साइकोलॉजी को समझ लीजिए। लेकिन मैं साइकोलॉजी बेसिस पे आपको समझाऊंगा कि आपका अगर आप इस तरीके से एंट्री करोगे तो आपकी जो 100 में से 10 स्टॉप लॉस हंट होते थे वो 100 में से 2 पे ही आ जाएंगे। मतलब 7-8 स्टॉप लॉस के यहाँ पे हंट होने से आप बच जाओगे। तो ये साइकोलॉजी यहाँ पे मैं समझाने वाले हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए बहुत तरक्की का हो, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करें मार्केट में और आपके घर में खुशियों की बाहर आए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग हमें सभी को परेशान किया है। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है मार्केट में जिसमें स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से वो परेशान नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए, मैं बताता जाऊंगा, आप उन पॉइंट्स को लिखते जाइए। सिर्फ 5 पॉइंट्स है, ध्यान में रखना साइकोलॉजी लेवल पे, और इन पॉइंट्स के लेवल पे आपका स्टॉप लॉस फिर कभी हंट होने के चांसेस कम हो जाएगा, होगा ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो देखिए, पहले तो पॉइंट है कि बहुत सारे ट्रेडर्स का प्रॉब्लम होता है ट्रेंड उन्हें पता ही नहीं चलता कि ट्रेंड क्या चल रहा है। देखिए, अब इस तरह से पहले तो बाइंग वाला ट्रेंड बनता है शॉर्ट टर्म में, फिर बाद में सेलिंग वाला ट्रेंड शुरू होता है। तो वो बायर होप लेके बैठता है कि यहाँ पे समझ लीजिए कि अब ये जो ट्रेंड है वो फिर एक बार बाइंग होगा, लेकिन वो ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और आप इसमें बाइंग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन वो ट्रेंड ऊपर लेने का नाम ही नहीं लाया। जैसे ही बाय करते हो आपका स्टॉप लॉस हंट कराता जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको बहुत दिक्कत होती है और बहुत सारा लॉस भी होता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप पहले बाय वाला सेल ट्रेड लेते हो और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट होता है, तो बाद में आपको वेट करना चाहिए कि थोड़ा सा ऊपर आपको जब बाइंग दिखाता है उसके बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए ये अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे वाली लेवल्स दे रहा है। मतलब देखिए, ये लोअर लोज देते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब आपको सेलिंग वाले ट्रेंड में एंट्री लेनी है। ठीक है, और अब कुछ लोगों को ट्रेंड के बारे में दिक्कत ये होती है, अब देखिए यही ट्रेंड है अभी का समझ लीजिए ट्रेंड है, तो इस तरीके से अब नीचे जा रहा है। अब उन्हें पता भी है कि मार्केट में सेलिंग वाला ट्रेंड शुरू हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो इस होप से यहाँ पे एंट्री लेंगे कि भाई अब बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ पे जाकर स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर एक बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, आपकी जो एंट्री होती है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे एंट्री लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस हंट कर, फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे, फिर स्टॉप लॉस। तो ट्रेंड की सही जानकारी ना होने की वजह से आपका स्टॉप लॉस हंट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में नीचे टेक्निकल एनालिस्ट के प्लेलिस्ट में बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन वगैरह 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 ये इतना जानने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे बता दो। देखिए, अगर आपको स्टॉप लॉस हंट होता है तो होने दीजिए, पहली बार होगा, दूसरी बार नहीं होने के लिए कंफर्मेशन लेते जाइए। देखिए, अगर समझ लिए मार्केट शुरू होता है, अगर मार्केट इस तरीके से शुरू होने के बाद ये मार्केट का ओपनिंग लेवल है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन से लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस लेवल को, नीचे वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है और यहीं से घूम रहा है, और फिर इस ऊपर वाले लेवल पे जाके फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आपको एंट्री यहाँ पे लेनी होगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि अब ये बाइंग वाला ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ठीक है, और 25 पॉइंट लेके आपको यहाँ से निकल जाना है। बिल्कुल सेम चीज़ होगी हमारे सेलिंग साइड के लिए। तो ये ट्रेंड मैंने बता दिया कि ट्रेंड किस तरीके से पहचानना है। साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी आपको इससे फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए, साइडवेज मार्केट में ये ओपनिंग है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, नीचे आता है और यहाँ पे ऊपर इतना ही जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से साइडवेज दिखाएगा आपको। तो इस सिचुएशन में आपको इस ट्रिक से क्या फ़ायदा होगा, ये जो ओपनिंग लेवल है, समझ लीजिए सेलिंग वाला, ये ओपनिंग लेवल है, मार्केट नीचे चला गया, फिर यहाँ तक ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ से नीचे गया, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन साइडवेज मार्केट में इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं बनेगा साइडवेज मार्केट में। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है वो साइडवेज मार्केट का है, तो इसमें आपको एंट्री लेनी ही नहीं है ना। तो जब आपका फॉर्मेशन, समझ लीजिए मार्केट ओपन हो गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, नहीं जा पाया, यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर नहीं जा पाया, तो आप यहाँ पे सप्लाई लेवल पे पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो साइडवेज मार्केट में तो
आपका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है साइडवेज मार्केट में। तो इसलिए आपको साइडवेज मार्केट में ज़्यादातर एंट्री नहीं लेनी है, और ये ट्रेंड जानने का ये फ़ायदा है। तो ट्रेंड किस तरीके से जानना है ये मैंने आपको बता दिया। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम क्यों करते हैं दोस्तों, देखिए भाई, यही फॉर्मूला आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करेगा, लेकिन दिक्कत ये होती है बहुत सारे लोगों की कि आप ये फॉर्मूला बाइंग, जैसे मार्केट ओपन होता है रेजिस्टेंस पे ओपन होता है, रेजिस्टेंस पे ओपन होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है, और इस ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है और फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो भाई अब ये तो सर ने बता दिया कि डिमांड क्रिएट होगी तो यहाँ पर बाय कर ले, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे पुट बाय करना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अचानक से नीचे की तरफ रैली देगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से नीचे आना शुरू करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखिए, रेजिस्टेंस पे सिर्फ पुट बाय करने के बारे में सोचना है, पुट के सिग्नल के बारे में सोचना है। और सपोर्ट पे जब आता है मार्केट, तो सपोर्ट में स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, सपोर्ट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट आता है, फिर नीचे जाता है, सपोर्ट के नीचे भी जाता है, और इस तरह से ऐसा दिखाता है कि सपोर्ट के नीचे जाके आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। ऐसे सिचुएशन में देखिए अचानक से एक बहुत बड़ी बाइंग की रैली देकर आपका सभी के स्टॉप लॉस हिट कराता है, फिर नीचे आता है, फिर अपना ऊपर वाला रैली शुरू करता है। तो ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेड लेने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आप अगर मेरे हर रोज़ वीडियो देखते हो तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालता रहता हूँ, और बहुत ज़्यादा बार आपने देखा होगा कि सपोर्ट पे हमने कॉल पे एंट्री ले ली है और वो सक्सेसफुल हुए, और रेजिस्टेंस पे हमने पुट पे एंट्री ली और हम लोग सक्सेसफुल हुए। लेकिन इसके लिए देखिए, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जो भी हो, आपको कन्फर्मेशन की ज़रूरत है। कन्फर्मेशन किस तरीके से लेना है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको वो, जैसे आप हर रोज़ मेरा वीडियो देखते जाओगे, आपको कन्फर्मेशन कंफर्म होता जाएगा, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये है स्टॉप लॉस हंट होने की, वो है रॉन्ग एंड रैंडम एंट्री। देखो कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें एंट्री कर लिए, अब पता भी चल गया कि ऊपर की तरफ ट्रेंड जारी है, प्रॉफिट भी बुक कर लिया, तो उसके बाद तुरंत दूसरी एंट्री ले लेंगे। ऐसा ना करें। देखिए, एक ही एंट्री लीजिए। अगर आपको जितने भी पॉइंट लेने, 25 से ज़्यादा लेने, 50 लेने, 75 लेने, और मार्केट अगर कंटिन्यू इस तरीके से चल रहा है, तो स्टॉप लॉस इस तरीके से ट्रेल करते जाइए, और धीरे 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 आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन बहुत बार सभी लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो क्या करते हैं कि पहले एंट्री ले लेते हैं, फिर दूसरी एंट्री ले। कई बार क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से चलेगी ना, थोड़ी इस तरीके से नहीं चलेगी, ऐसे ऐसे जाएगी, यहाँ पे मार्केट इस तरह ऐसा ऐसा जाएगी, फिर अचानक से ऐसा जाएगी, ठीक है, फिर अचानक से ऐसे जाएगी, तो मार्केट कैसे भी चल सकती है। तो इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। आप दिमाग में क्या रखते हो कि सर ने ये बताया है कि इस तरीके से जाएगी तो इस तरीके से जाएगी, ऐसा नहीं होता है भाई। कभी कभार मार्केट इस तरीके से जाएगी, फिर अचानक से ऐसा बहुत ज़्यादा सडनली गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, सडनली बढ़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में दिक्कत होती है। इसलिए आप क्या करो कि एक परफेक्ट ट्रेंड ढूंढने की सोचो। परफेक्ट ट्रेंड ढूंढ लो, वहाँ पे परफेक्ट ट्रेंड में एंट्री कर लो, एक दिन के 25 पॉइंट ले लो, यहाँ से निकल जाओ। मैं तो कहूँगा दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड करना है, ठीक है। हमेशा ट्रेड करते ही नहीं रहना है। तो ये एक चीज़ होती है हमारे सभी के स्टॉप लॉस हंटिंग की, क्योंकि अगर प्रॉफिट मिल गया तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है साइकोलॉजी लेवल पे, और कुछ भी करने लगता है, कहीं पे भी एंट्री ले लेता है, यहाँ पे लेता है, यहाँ पे लेता है, कुछ भी करने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए आपकी इसका इफेक्ट क्या होता है कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरा तो स्टॉप लॉस ही हंट होता है। और अगर आप वही उसी तरीके से सोच रखोगे तो हमेशा आपका हर रोज़ स्टॉप लॉस हंट होगा, और आपका मार्केट की तरफ देखने का नज़रिया नेगेटिव होता जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि रॉन्ग एंड रैंडम एंट्रीज बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देखिए, सही सिचुएशन, सही सेटअप बनने के बाद ही एंट्री लें और वहाँ से निकल जाना है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि तीसरी चीज़ है जिससे हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा हंट होते रहते हैं। चौथी चीज़ है अब कन्फर्मेशन के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि रेजिस्टेंस के लेवल पे जाने के बाद मार्केट नीचे आती है तो हमें पुट लेना है, लेकिन वो क्या करते हैं कि कंफर्मेशन का वेट ही नहीं करते, मार्केट ऊपर जाते यहीं पे पुट खरीद लेते हैं। देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन मतलब क्या है कि शायद यहाँ से ऐसा हो, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ भी गया, अब यहीं पे पुट ले लिया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे पुट ले लिया। लेकिन देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लेता है और चलिए यहाँ से ऊपर ही जाने लगा, तो क्या करोगे आप? आपका तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया ना। अब उसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेना, तो ये कंफर्म करना है कि क्या ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना रहा है, नहीं बना रहा है, ठीक है, नहीं बना रहा है तो कब एंट्री लेनी है? देखिए, जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा,
फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि अब ये देखिए लोअर लोज बना रहा है, तो इस लोअर लो के नीचे जब वो फिर आएगा तो आपको एंट्री ले लेनी है यहाँ पे ना, यहाँ पे कंफर्म हो गया। सेम चीज़ सपोर्ट साइड पे भी होती है, जैसे मार्केट नीचे आता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है नीचे की तरफ से ही हमारे लिए कॉल साइड पे एंट्री होगी, ठीक है। लेकिन भाई जब तक वो इस तरीके से ऊपर आके ये कंफर्मेशन नहीं देगा, जो मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ इस तरीके का कंफर्मेशन नहीं देगा, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए मार्केट इस तरीके से नीचे आया है अभी, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करते करते नीचे आ गया नीचे आ गया, तुरंत एक बहुत बड़ी सडनली बाइंग कर ली थी, तो यहीं पे एंट्री कर ले तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। यहाँ से फिर एक बार मार्केट कंटिन्यूसली इस सपोर्ट को अपना रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ की रैली दे भी सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में कंफर्मेशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर ट्रेंड लाइन के लिए भी आपको कंफर्मेशन, ट्रेंड का भी कंफर्मेशन आपको होना चाहिए कि ये बाइंग का ट्रेंड है या सेलिंग का ट्रेंड है। ये कैसे पता चलेगा, देखिए अब ये बाइंग का ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको एंट्री बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, अब आपको ऊपर की तरफ एंट्री लेने, कैसे लोगे आपकी एंट्री, उसे नीचे आने दीजिए। और जैसे ये सडनली यहाँ से टर्न करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक करेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर की इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए आराम से, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपको एक 25 पॉइंट आराम से मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंट्री ले लेते हैं, कंफर्म नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि यहाँ तक आके यहाँ से ही घूम सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से कंफर्मेशन में चौथा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो हमारा पाँचवा पॉइंट है वो है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द मार्केट सेंटिमेंट। देखिए मार्केट का सेंटिमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई, यहाँ से ही ऊपर घूमी, फिर यहाँ से ऊपर घूमी, अब यहाँ पे क्या सेंटिमेंट चल रहा है, बाइंग वाला सेंटिमेंट चल रहा है, बाइंग वाला सेंटिमेंट चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि अब मार्केट बाइंग की तरफ जाने वाली है, तो वो जब बाइंग की तरफ जा रही है, वो जो करंट फैक्ट है उसे भूल जाते हैं और क्या समझते हैं कि नहीं अब मार्केट नीचे आएगी, इस लेवल पे नीचे आएगी, इस लेवल पे नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद कंफर्मेशन भी नहीं लेते, यहीं पे तुरंत पुट साइड पे एंट्री कर लेते। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट ऊपर ही जाती रहती है, या फिर कंसोलिडेट करती है और ऊपर चली जाती है। और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम कब होता है, जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ी, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, तो बहुत सारे लोग इसके बीच में ही प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि नहीं ऊपर ही जाएगी, नहीं नीचे ही जाएगी, और इस सिचुएशन में यही बीच में ही ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेंड लेना है। और सेंटिमेंट समझना है, सेंटिमेंट कब समझ में आएगा, कंफर्मेशन कब होगा, जिससे ऊपर जाएगा इस तरीके से आपको दिखाएगा ऊपर जा रहा है और कंफर्म करेगा, उसी वक्त ऊपर जाएगा। नीचे आना है तो ऐसे नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर इस तरीके से अगर आपको दिखाई देगा तभी आपको एंट्री लेना है। तो मार्केट के सेंटिमेंट मतलब डिमांड और सप्लाई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डिमांड और सप्लाई पे अच्छे वीडियो में लाऊंगा, जब हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो बिल्कुल डिटेल में लाऊंगा, उसकी साइकोलॉजी आपको समझाऊंगा। तो ये 5 पॉइंट है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरीके से एंट्री लेनी है, कब लेनी है, कंफर्मेशन किस तरीके से लेना है। रॉन्ग एंड रैंडम एंट्रीज नहीं करनी है, 1-2 ट्रेड ही करने हैं, हर रोज़ नहीं करने हैं। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का सेंटिमेंट मतलब मार्केट में डिमांड चल रही है या फिर सेलिंग चल रही है, सप्लाई चल रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये समझने के लिए मैंने आपको बताया है और हर रोज़ वीडियो में बताता हूँ। हर रोज़ की वीडियो बिल्कुल स्किप ना करते हुए देखते जाइए। और कंफर्मेशन हर एक ट्रेड के, अगर आपको ट्रेंड लाइन का ट्रेंड पता करना है उसका कंफर्मेशन कर लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिफाइन करना है उसका कंफर्मेशन कर लीजिए। ये सब कंफर्मेशन की भी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो है, अगर आप इसे बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। इस वीडियो को देखिए और आपकी गलतियाँ जो हैं उन सभी गलतियों का एनालिसिस कीजिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है, आप उसे लिखते जाइए। लिखने से क्या होता है कि आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, और आपका माइंड जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लेकर मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। अगर देखिए दोस्तों, डिमांड और सप्लाई के बारे में हो या फिर कैंडल स्टिक हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, उन सभी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उनकी लिंक मैंने रख दी है। और साथ ही साथ अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट होता है, आपके साथ समझ में नहीं आता आपको बाय और सेल कैसे करें, कब करें, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो मैं आउटरो में रखूँगा। उस वीडियो पर जाकर आप क्लिक करिए और वो वीडियो देखिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।